Guys, welcome back to my channel that is Saran's Technos. सो यस्टरडे वीडियो अपलोड हो चुकी है और हमने डिस्कस किया था अबाउट आर डिक्शनरी मेथड्स एंड उससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि डिक्शनरी का क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट था। वॉट एवर जो ओवरऑल थिंग थी हमने उन सभी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया अबाउट आर डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स स्टोर करने के पर्टिकुलर मेथड्स को। अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें, आज हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आपको अबाउट अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर जिस किसी ने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें कुछ चीज़ें थी मैंने स्किप करा दी थी बिकॉज उसमें हमें कुछ न्यू चीज़ें यूज़ करनी थी लाइक आर कंडीशनल स्टेटमेंट। सो अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में ही पता नहीं होगा सो आई डोंट थिंक सो उसका कोई मीनिंग होता है बताने का। आई नो डिक्शनरी में 2 टॉपिक्स कंसिडर नहीं करे थे मैंने, इंडेक्स एंड काउंट, वो मुझे याद है अभी तक एंड मैं उनको आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी बिकॉज वो अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट था। आज के इस वीडियो को अगर आप फुल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ like the video if you think the content is good, and please subscribe to this channel that is Saran's Tech News. Let's start here with our video. Here हम बात कर रहे हैं about our conditional statements. Conditional, the writing isn't good, I know. Let's do not look for the writing, let's listen to me carefully. We are talking about conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या, अगर मैं आपको सपोज कीजिए एक चॉइस दूँ, चॉइस क्या दूँ, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम देन आई विल provide you PC, that is personal computer we are going to provide you. If here is what, if here एक कंडीशन है एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, if you pass the exam let's say with marks, wait here, एंड ये जो कंडीशन है इसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम विद मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन आई विल प्रोवाइड यू पीसी। दैट मीन्स अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, सपोज आपके मार्क्स ग्रेटर देन 90 आ गए, आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अब मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, अब आप मुझे पीसी प्रोवाइड कराइए। इजंट इट, दैट इज़ ए कंडीशन। पीसी प्रोवाइड कराने की तभी फुलफिल हो सकती है जब आपकी इफ़ कंडीशन प्रोवाइडेड रहेगी, इफ़ कंडीशन ट्रू रहेगी। सिमिलरली अगर हम पाइथन की बात कराते हैं पाइथन के अंदर भी सेम चीज़ हम इम्प्लाइज कराएंगे। सिंस हम कहते हैं पाइथन हमारा क्या है, पाइथन हमारा है इंग्लिश वर्जन लैंग्वेज है, हम इसे कहते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हम इसे नॉर्मल वे में कहते हैं इंग्लिश वर्जन लैंग्वेज है अबाउट द पाइथन। जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो हम इंग्लिश में यूज़ कराते हैं सिमिलर बेसिस पे हम उसे पाइथन के अंदर यूज़ कराते हैं। लेट रिमूव ऑल दिस। आई होप आपको समझ में आया हो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। वो कंडीशंस हो सकती हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन, a is not equals to b, we could provide a is greater than b, a is less than b, a is greater than is equals to b, a is less than is equals to b,
और हम कह सकते हैं ए एंड बी, ए और बी। यहाँ पे एंड का मीन्स क्या है मैं आपको बता दूं, दीज आर आर लॉजिक स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ए एंड बी का मीन्स यहाँ पे ये है, अगर इफ बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू यहाँ पे कैसे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे कहें ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं वैल्यू 10, बी इज लेट्स से 5 एंड सी लेट्स से हियर इज 3। सो दैट इज हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। सो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो हमारा इफ कंडीशन फुलफिल होगी टू बी ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट आर गोइंग टू फॉल्स। बट हेयर इन और हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, लेट्स से अगर हम 5 इज़ ग्रेटर देन 8 कर दें एंड हेयर इट इज़ 5 इज़ ग्रेटर देन 8, सो इट इज़ गोइंग टू फॉल्स। द स्टेटमेंट पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ स्टेटमेंट जो आउटपुट देगा वही सिमिलर देगा हमारा इफ़ स्टेटमेंट, दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट का आउटपुट ही प्रोवाइड होगा। और में हम सिर्फ एक केस देखेंगे, दूसरे को हम नहीं देखेंगे। इफ वन ऑफ देम इज़ ट्रू देन आर आउटपुट गोइंग टू बी प्रोवाइडेड हेयर। इफ़ बोथ ऑफ देम हम कह सकते हैं, अगर दोनों ही फॉल्स रहेंगे तो हमारा इफ़ फॉल्स हो जाएगा, देन इट गोइंग टू अ एल्स स्टेटमेंट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एल्स टू। अब हम बात करते हैं अपनी एल्स स्टेटमेंट की। हमने बात करी अभी तक इफ़ की, आई होप्स आपको समझ में आ गया हो इफ़ होता क्या है। एल्स की अगर मैं बात करूं एंड यहाँ पे हम लेट से एलिफ भी लिख लेते हैं जिसका मीन्स है एल्स इफ़। आई होप सो आप सभी एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उसमें एक ऐड आया था, ऐड था अबाउट दी आइसक्रीम, एंड वो आइसक्रीम आई होप सो हैवमर की थी। आई फॉरगॉट अबाउट द नेम ऑफ दैट आइसक्रीम, बट यस इट इज़ ऑफ हैवमर। एंड उस एड में क्या था, अगर आपने नोटिस किया हो, सबसे पहले फादर एंड उनका सन था, जिसमें क्या था, सन का रिजल्ट आना था 10th क्लास का, जिसमें फादर ने डिफरेंट कंडीशंस रखी थी सन के लिए। क्या थी वो कंडीशन, अगर उसके ग्रेटर देन 90 आएंगे मार्क्स, सन के मार्क्स ग्रेटर देन 90 परसेंटाइल थे, परसेंटेज हम कह रहे हैं, सो उन्होंने क्या कहा था, उसे मिलेगा उसका फेवरेट आई होप सो पीनट फ्लेवर, लेट हैव अ लुक पीनट। देन उसके फादर ने कहा कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सपोज कीजिए सन के मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 आए, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड 90 के सपोज कीजिए बीच आए एंड लेस देन 90, सो फादर ने क्या कहा, उसका बटर स्कॉच फ्लेवर मिलेगा। देन अगेन सन ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसके फादर ने अगेन सन से क्या कहा था, अगर तुम्हारे ग्रेटर देन 60% आए, या सपोज कीजिए सन से कहा अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें मिलेगा फ्लेवर वनीला, इजंट इट। एक बार आप वो ऐड देखिएगा। सो ये 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड करे फादर ने, अगर ये कंडीशन है इफ़ की,
एल्स हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, हमें कैसे पता चला? बिकॉज अगर वो फेल होगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड अगर वो पास होगा तो उसे वेनिला मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा, एक और एल्स इफ लिया जिसे हम कहते हैं एल इफ। दैट इज ए मिक्सचर है या इन बिटवीन जो हम यूज करेंगे एल्स एंड इफ के, वो हमारा होता है एल इफ। दैट इज हम एंड कंडीशन पे पहुंचने से पहले हमारी बीच के एक और कंडीशन चेक करते हैं जो हमें प्रोवाइडेड आउटपुट देती है। सो दिस इज व्हाट आर एल इफ देन आर एल्स इफ। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज ऑल थ्री स्टेटमेंट मीन्स हियर। नेक्स्ट अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलते हैं, बिकॉज हमें इसमें डिस्कस करना है कि हम कैसे अपने कंडीशंस को प्रोवाइड कराते हैं इनसाइड अ पाइथन। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। सो हियर हम सबसे पहले बात करा रहे हैं अपने a इज इक्वल्स टू b, नॉट a इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे हम बात करा रहे हैं अपने a is equals to 5, b is equals to 6. Let's have a look. एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ if inside bracket I am going to provide a is greater than b, print hello। ये एक मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया है। सो हैव अ लुक हियर। See here it is providing nothing. Why is it so? Because a is greater than b है ही नहीं, स्टेटमेंट इज false here। अगर हम कहें a is less than b, so it is providing hello here। अगर हम यहाँ पे हम a is less than is equals to b भी प्रोवाइड कराएं, so here again it is providing hello because less than तो है ही ना, equals to बात अलग है, लेकिन here it is providing कि दोनों में से कोई एक हमारा ट्रू हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट प्रोवाइड ही ना करूँ, सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। दैट इज एक इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए रहता है। प्लीज रिमेंबर दिस इंडेंटेड ब्लॉक। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आफ्टर सम स्पेस अपना स्टेटमेंट को पास किया था। बट हेयर अगर मैं कीवर्ड लगा दूँ पास नेम से, सो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें कोई ये एरर मैसेज प्रोवाइड नहीं करा रहा है, डायरेक्ट हमें कोई आउटपुट भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। सो फॉर दैट एरर आपको प्रोवाइड ना कराए तो आप यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज़ करा सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आर इफ़। सो इफ़ के अंदर अभी तक हमने ये स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी ही लिखा रहने देते हैं, देन हेयर प्लीज़ रिमेंबर द इंडेंटेशन हेयर। द प्रॉब्लम इज़ आप लोग इंडेंटेशन पे फोकस नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट कोड को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सो दैट्स नॉट द करेक्ट वे हेयर। देन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे प्रिंट हाई। सो यहाँ पे देख सकते हैं एट द आउटपुट आपको हाई प्रिंट हुआ है। वाई इज इट सो? वेट हेयर फॉर अ वाई। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। दैट इज़ हमारी कंडीशन फुलफ़िल ही नहीं हुई थी पहली, दैट्स वाई हमने दूसरा जो ऑप्शन था उसे चूज़ किया। सपोज़ कीजिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका 1 ईयर ड्रॉप हो गया, लेकिन आपने बैकअप में क्या मेमोराइज़ किया कि नहीं कि हमें आगे और अपना नेक्स्ट ईयर में अपना फोकस फुल रखना है एंड वी नीड टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। सो एल्स एक बैकअप होता है जो हमारे इफ़ स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे आउटपुट को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एल्स इफ की a is equals to b and this is not else if, it is L if।
A is equals to B, print world. And here I am going to provide A is equals to 6 and B is equals to 6. So आप यहाँ पे देख सकते हैं at the output world is provided. So this is what are if and else. Suppose कीजिए either else if लिख दें हम, जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड एक ब्लॉक प्रोवाइड कराना ही हमें प्रोवाइड करा रहा है. वाई इज़ इट सो? बिकॉज एल्स हमारा एक अनदर स्टेटमेंट है एंड उसके अंदर हमारा इफ़ अनदर स्टेटमेंट होगा. दैट्स वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग द एरर. सो मेरा मोटिव ये है सिर्फ आपको समझ में आए कि कैसे हम इसको प्रोवाइड कराते हैं इनसाइड आ आइडियली. सी इट इज़ अगेन प्रोवाइडिंग वर्ड. नेक्स्ट अगर हम बात कराते हैं अपने कि हम इसे सिंगल स्टेटमेंट में क्या प्रोवाइड करा सकते हैं. सो अगर मैं आपसे कहूँ if A is greater than B, if A is greater than B, print hello, else print world. सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया है सिंगल लाइन के अंदर. सिंगल लाइन के अंदर दैट इज़ हम इसे शॉर्ट हैंड कहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का. हम इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ के अंदर हमने प्रोवाइड किया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट वर्ड. दैट इज़ हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करे हैं. कितने ऑपरेटर यूज़ करें? हमने यहाँ 3 ऑपरेटर यूज़ करें हैं. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट टर्नरी ऑपरेटर. ऑपरेटर एंड ऑपरेंड में क्या डिफरेंस है? ऑपरेटर जो हमारे कंडीशंस को रन कराने में हेल्प करे वो होते हैं हमारे ऑपरेटर्स. फाइल्स जो हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे ऑपरेंड. हम कह सकते हैं हमारे ऑपरेंड यहाँ पे कितने 2 ऑपरेंड हैं ए एंड बी जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशंस को चेक करा रहे हैं. So this is what our ternary operator is and this is what we call a shorthand of if and else statement. So I hope आपको क्लियर समझ में आया हो. नेक्स्ट वन मोर थिंग हेयर इज हमने समझा एल इफ एल्स पास स्टेटमेंट. अगर हम इसमें नेस्टेड इफ देना चाहें सो वी कुड. अगर हम यहाँ पे कहें इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हेलो एंड यहाँ पे हम कहें इफ C is equals to B print word. The spelling is wrong, I know. Here we are going to have C is equals to 6 and A is equals to 7. सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं हेलो एंड वर्ड. वन मोर थिंग मैं आपको ये बता दूँ कभी भी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप इफ़ के साथ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड ही करें. बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको उसका पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा. अदरवाइज़ आपको एरर जनरेट होगा
एंड एरर क्या जनरेट होगा, ब्लॉक ऑफ इंडेंटेशन का। एंड उसके लिए अगर आपको एरर प्रोवाइड नहीं कराने, सो यू नीड टू पास दी स्टेटमेंट। सो आई होप आपको समझ में आया अबाउट इफ़ एल इफ कंडीशंस के बारे में। So thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe and comment to our YouTube channel, that is Saransh Tech News. Thank you so much. Have a nice day.